जंग लगने का, पानी जाने का रीजन है इसका वायरिंग का आप हाल देखिए। हमारे शॉप पे जो भी काम होता है वो प्रोफेशनल होता है। सो लोग, आज मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से है मेरे पास ईवी स्कूटी, बैटरी वाला स्कूटी है और इसका रियर व्हील से काफ़ी नॉइज आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर रियर व्हील का, यहाँ देखिए रियर व्हील से ये जो रियर व्हील है इसका मुझे लग रहा है 100% इसका बैरिंग इसका जो रियर व्हील के अंदर जो बैरिंग लगा है वो टूट गया है। अगर यहाँ पे बात कर ले प्रूफ के तौर पे, देखिए अभी हम इसको ऑन कर रहे हैं। सुनिए पीछे से, पीछे से किस तरह से नॉइज आ रहा है, घिर घिर का। अभी आप लोग देख लिए पीछे से किस तरह से साउंड आ रहा है, घर 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 काफ़ी नॉइज आ रहा है। और यहाँ पे व्हील का बैरिंग इसका टूट चुका है ऑलरेडी। अभी चलिए फटाफट से व्हील को खोल के निकालते हैं बाहर। व्हील बाहर निकालने के लिए पीछे से हमने डिक्की ओपन कर रखे हैं और इधर देखिए कंट्रोलर लगा है। कभी भी आप ईवी स्कूटी का काम करते हैं तो सबसे पहले इग्निशन ऑफ करके, और यहाँ पे एक एमसीबी लगा हुआ है, एमसीबी को ऑफ कर देना। आप चाहे तो इसका टर्मिनल सेट कर देना है। अब यहाँ पे बात कर लें, ये आ गया हमारा कंट्रोलर का सॉकेट। तो कंट्रोलर सॉकेट से मोटर का कनेक्टिविटी को करना है डिफ्यूज, और यहाँ देखिए सॉकेट कर किया गया है यहाँ पे टेपिंग। इसका चलिए वायरिंग रिप्लेस कर रहे हैं, तो मैं इसका वायरिंग अभी रिप्लेस कर रहा हूँ। चलिए सभी बोल्ट को ओपन करते हैं और वायरिंग हार्नेस को खोल के करते हैं साइड। अब तक चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपका। अभी स्कूटी का रियर से हमने व्हील को ओपन कर लिया और रियर व्हील के अंदर ही मोटर ऐड है, मोटर के अंदर लगा है बैरिंग। तो रियर व्हील का अगर बैरिंग आप लोग की स्कूटी के अंदर टूट रहा है, उस टाइम आपको समझ आना कि भाई मोटर के साथ साथ आपका बैरिंग, मोटर के अंदर ही बैरिंग इनबिल्ट है। मोटर प्रॉपर सही है, मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका बैरिंग जो है वो टूट गया है। तो बैरिंग रिप्लेस करने के लिए चलिए इन सभी पार्ट को करते हैं फटाफट से ओपन, उसके बाद ही हमारा बैरिंग जो है रिप्लेस हो पाएगा। तो इसके अंदर से ऊपर से बैरिंग रिप्लेस होने वाला है नहीं। चलिए पहले एक बार हम इस प्रोटेक्टर को यहाँ से निकालते हैं बाहर। देखिए 4 mm की रिंच लेकर इस सभी एल की बोल्ट को आपको आहिस्ते आहिस्ते कर लेना ओपन। कभी भी मोटर का प्लेट ओपन करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक आपको पिंच कर देना है। कहीं पे भी आप मार्का से या कोई चीज़ यहाँ पे स्क्रैच कर दे ताकि आपको मोटर फिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे हम एक स्क्रैच कर दे थोड़ा, और एक स्क्रैच हम यहाँ पे कर देते हैं। देखिए दोनों को पिंच कर देना है ताकि बाद में प्लेट फिट करने में प्रॉब्लम ना आए। एक्सल को इसके ऊपर थोड़ा दबाव डालना है, ऑटोमेटिकली मोटर जो खुल के निकल जाएगा बाहर। एक तरफ का हमने प्लेट ओपन किए तो मोटर नहीं खुला, दूसरे तरफ से हमने मोटर का प्लेट ओपन किया तब जाके मोटर खुला। दोनों तरफ की इसमें प्लेट दिया है। बहुत ऐसे भी स्कूटर है जिसमें एक तरफ से दिया है। दूसरा रीजन देखिए यहाँ पे जंग किस तरह से लगा है, भाई गजब है। मोटर के अंदर देखिए जंग कैसे लगा हुआ है, और मोटर का आर्मेचर का यहाँ पे कंडीशन देखिए, पानी गया है, जंग लग गया। और जंग लगने का, पानी जाने का रीजन है इसका कि दोनों तरफ से व्हील के बगल में एक सील दिया रहता है, और ये पानी में डूब के चला है बाइक, ये पानी में डूब के चला है भी स्कूटी। और पानी जाने का रीजन है इसका बैरिंग टूट गया। जैसे ही बैरिंग टूटा, यहाँ पर जो ऑयल सील के अंदर जो सेंटर किया है, ऑयल सील इसके अंदर टाइट फिट रहता है। तो जैसे बैरिंग टूटा तो एक्सल का इसके अंदर सेंटर आउट हुआ। सेंटर जैसे आउट हुआ तो यहाँ पे गैपिंग बनेगा, गैपिंग बनेगा और पानी में जाएगा व्हील। उस टाइम मोटर के अंदर चला गया पानी। बट संजोग बस इसका मोटर अभी भाई जला नहीं है, मोटर रनिंग आवर में था। थोड़ा और भी कस्टमर लापरवाही करता फिर ये भी स्कूटी का मोटर जल जाता और मोटा रकम लगता है। इसलिए मैं बताते रहता हूँ कि बाइक है या फिर स्कूटी है या फिर ये भी स्कूटी, थोड़ा भी आपको साउंड दिखे तुरंत मैकेनिक विजिट कीजिए, तुरंत मैकेनिक विजिट कीजिए। लेकिन आप लोग यही करते हैं कि आज चल रहा है कल दिखवाएंगे, कल चल रहा है परसों दिखवाएंगे। इसी के चक्कर में ये कारनामा हुआ है। तो अभी इसका बैरिंग नया डलेगा। बैरिंग तो इसका बिल्कुल टूट गया है, दोनों का दोनों बैरिंग टूटा हुआ है। 6204 बैरिंग चाइनीज दिया है, चाइनीज मोटर चाइनीज बैरिंग, गजब है, कारनामा है। कम से कम बैरिंग जनवन 2 है। चलिए सील को निकालते हैं आहिस्ते से बाहर। सील आफ्टर मार्केट आपको मिल जाएगा, आसानी से सील मिल जाएगा। बट इस सील के ऊपर जो नंबर लिखा है वो नंबर आपको रहना चाहिए, उसके बाद ही सील मिल पाएगा। अभी चलिए हम एक तरफ से इसका बैरिंग निकालते हैं बाहर। देखिए ये आ गया हमारा बैरिंग। बैरिंग का आप हाल देखिए, हाल ही फिलहाल में बैरिंग इसके अंदर नया लगा है, लेकिन वो क्या है 2 महीना पहले बैरिंग डाला है तो एक बैरिंग डाल के छोड़ दिया, दूसरा ने भाई। और ये बैरिंग सर्विस सेंटर के अंदर डाला है भाई, जो एम्पियर का सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर के अंदर बैरिंग डाला। और एम्पियर वाले भाई इस तरह से काम करके देता है कि क्या बताए। समय बचाने के चक्कर में एक बैरिंग नया डाल दिया, दूसरा छोड़ दिया, जिसके वजह से कस्टमर को आज दोबारा से ये भी स्कूटी ओपन करवाना पड़ा। देखिए 6204 वो भी चाइनीज बैरिंग है। 6204 अभी दोनों का दोनों हम नया बैरिंग ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइव प्रूफ देख रहे हैं, एक जनवन है, एक नया बैरिंग है, एक पुराना बैरिंग है भाई। दोनों बैरिंग रिप्लेस करते
आज कस्टमर को इतना दुख दर्द नहीं झेलना पड़ता। चलिए दोनों बैरिंग निकालते हैं इसके अंदर से बाहर। दोनों बैरिंग में आपको लाइव प्रूफ देखिए ना, एक में फ्री प्लेस में भी थोड़ा आ गया है, एक ढक रहेगा तो दूसरा को खराब करेगा। तो कभी भी व्हील के अंदर बैरिंग डालते हैं, फिर बाइक है स्कूटर है भी स्कूटर, दोनों का दोनों बैरिंग नया डालिए। इधर देखिए। सो गाइस देखिए यहाँ पे ये है मेरे पास रस्ट रिमूवर स्प्रे जो कैस्ट्रोल कंपनी का है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम स्प्रे करते हैं ताकि जो भी जंग है उसको तो भाई साइड करना पड़ेगा। ये किस तरह जंग निकल रहा है। हमारे शॉप पे जो भी काम होता है वो प्रोफेशनल होता है। सर्विस सेंटर सब पर ये स्प्रे कहाँ से रखेगा भाई, वो बोलेगा कस्टमर पैसा ही नहीं देता। भाई प्रोडक्ट यूज करोगे उसके बाद में कोई पैसा देगा। ये इसका लगा है हॉल सेंसर, हॉल सेंसर को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। स्प्रे करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। देखिए किस तरह से जंग निकल रहा है बाहर। जैसे ही पानी गया है तो भाई जंग तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ 5 मिनट छोड़ देते हैं, वैसे ही जंग फूल जाएगा। तब तक हाउजिंग के अंदर हम स्प्रे कर देते हैं। ये हमारा आ गया मैग्नेटिंग वाला एरिया। इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ है भाई, किसी भी मोटर के अंदर मैग्नेट रहता है। जैसे सेल्फ मोटर देखिएगा वहाँ पे भी मैग्नेट बना रहता है। ये स्कूटी को तो कभी भी हाई प्रेशर वॉशिंग पे भाई आप लोग भी वॉश मत कराइए। हाई प्रेशर पे कंपनी भी बोलता है वॉश नहीं करवाने के लिए, और आप ले भी वॉश नहीं करवाइए। ये हमारा क्या मोटर आर्मेचर असेंबल, इसको यहाँ पे हम नॉर्मल एयर गन के यहाँ पे यूज करते हैं। इसको पानी से वॉश नहीं कराने के लिए खराब हो जाएगा। आ गया हमारा मोटर का मैग्नेटिंग एरिया। यहाँ पे देखिए मैग्नेट बना हुआ है, देखिए कोई चीज़ चिपक रहा है अच्छा से। बात करें देखिए सभी पार्ट को क्लीन कर लिए। इसके अंदर हमने सरेज से अच्छा से क्लीन कर लिए, जो भी जंग वंग थोड़ा बहुत लगा था उन सब पार्ट को क्लीन कर लिए। टैक्सपिन कंपनी का जेन्युइन बैरिंग है। आप एनबीसी का डालिए, एसकेएफ का डालिए, फैक का डालिए, वो मैटर नहीं करता, बट बैरिंग जेन्युइन होना चाहिए। 6204 जो कि एक बैरिंग का प्राइस है 199 रुपया निकाल रहा हूँ। इसमें ग्रीस थोड़ा कंपनी कम देकर रखता है। देखिए इसके अंदर मैं क्रिप्सन जेल ग्रीस यूज कर रहा हूँ। थोड़ा अच्छा से ग्रीस डाल देते ताकि लंबा समय तक चले। इसका बैरिंग भी व्हील भी सर्विस करने के लिए मोटर असेंबली ओपन करना पड़ता है बैरिंग को ग्रीस डालने के लिए। अच्छा से ग्रीस डाल दिया। अभी प्रोटेक्टर को यहाँ पे सेटिंग कर देना है। दोनों तरफ का सेम पैटर्न फॉलो करना है। कंपनी क्या डाल के दिया है नहीं दिया वो मुझे नहीं पता है भाई, मुझे क्या करना है वो मैटर करता है। यहाँ पे हाउजिंग के अंदर ग्रीस डाल देते हैं और बैरिंग को करते हैं आहिस्ते आहिस्ते सेटिंग। बैरिंग हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया एक तरफ का। अब दूसरे वाले हब में यहाँ पे बैरिंग सेटिंग करते हैं। एलसी अंदर मोटर को ऐड करना है। चलिए हम फटाफट से मोटर को सेटिंग करते हैं। अभी यहाँ पे चलिए करते हैं हम मोटर को सेटिंग। ये आ गया हमारा। पहले इसका वायरिंग हार्नेस करना पड़ेगा, एक एक करके डालना पड़ेगा इसके अंदर। ये भी स्कूटी का रियर व्हील सर्विस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। एक ही बार में चला गया मैग्नेट लॉक। ये हो गया इसका व्हील के अंदर ही मैग्नेट बना हुआ। ये हो गया इसका मोटर आर्मेचर। अब इसके ऊपर से कैप लगेगा दूसरे तरफ। थोड़ा थोड़ा करके कुछ इस तरह से आपको बॉन्ड डालना है। बॉन्ड डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक कट यहाँ पे है, एक कट वाइल के पास है, तो वाइल इसके सेंटर करके आपको डालना है। अगर दूसरे तरफ से हमें प्लेट ओपन करें तो उस टाइम आपको पहले बताया इसका मार्किंग कर देना है, उसके बाद ही प्लेट को ओपन कीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको मोटर को सेंटर करने में। परफेक्ट सेटिंग। अब चलिए टोटल हम जो भी 4 mm की बोल्ट ओपन किया है एक एक करके बोल्ट को करते हैं सेटिंग। सो गाइस देखिए यहाँ पे मोटर का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। आप देखिए एक्सेल हमारा परफेक्ट मूव कर रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए जिस तरह से हम ओपन किया है उसी तरह से कर लेते हैं फटाफट से सेटिंग। सेटिंग करने से पहले इसके ऊपर यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का आपको प्रोटेक्टर सब दिया हुआ था। प्रोटेक्टर यहाँ पे करना है ऐड। एलसील अच्छा क्वालिटी का देगा वो नहीं होता, ये फालतू चीज़ सब दे दिया, डस्ट बूट ये वो। सबसे तो मुझे हंसी आ रहा है इस कंपनी के ऊपर, बैरिंग नया डाल दिया समय बचाने के चक्कर में एक बैरिंग पुराना छोड़ दिया, जिसके वजह से कस्टमर को आज काफ़ी लॉस झेलना पड़ा। दोबारा से दोनों बैरिंग में पैसा लगा, लेबर कॉस्ट लगा, समय बर्बाद हुआ। और चलिए इस व्हील को करते हैं ईवी स्कूटी के अंदर सेटिंग, उसके बाद ही अब साउंड सुनाएंगे इसका साउंड कैसा आ रहा है। देखिए ये जो ईवी स्कूटी था रियर व्हील का काम तो मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया है। वायरिंग हार्नेस कुछ इस तरह से हमने ऐड किया और जैसे जैसे वायरिंग हार्नेस है कलर कोड मैच करके हमने वायरिंग हार्नेस ऐड कर दिए। ये हमारा हॉल सेंसर का सॉकेट है, टोटल 5 वायर का हॉल सेंसर का सॉकेट देखने को मिलेगा। हॉल सेंसर का सॉकेट ऐड कर दिए। देखिए थ्रोटल दे रहा है, व्हील हमारा स्मूथनेस मूव कर रहा है, कोई भी व्हील से साउंड नहीं आ रहा है, व्हील हमारा परफेक्ट मूव कर रहा है। पहले क्या था ना, व्हील से काफ़ी ज़्यादा घर घर का नॉइज आ रहा था। अभी
देख लिए, व्हील से बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रहा है। व्हील देखिए, वो कुछ भी कर रहे हैं, साइड पहले जैसा नहीं लग रहा है। पहले क्या था, इसको काफ़ी ज़्यादा साइड प्ले था क्योंकि इसका बैरिंग टूटा था। और मोटर का आप हालात देखे तो मोटर के अंदर किस तरह से रस्ट जंग लगा था। अगर सर्विस सेंटर के अंदर रहता है तो बोलता है इसको ये करते हैं वो करते हैं, वैसे में मोटर इसका डेड हो जाता है और कस्टमर को 7 से 8 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता। कभी भी आप ईवी स्कूटी का मोटर ओपन कर रहे हैं तो बारीकल पार्ट को अच्छा से उसको ओपन कीजिए और अच्छा से क्लीन करके उसको प्रॉपर सेपरेट से उसको सेटिंग कीजिए। क्योंकि मोटर के अंदर जो कॉइल बांधा हुआ है ना, एक भी कॉइल का जो वायर एक भी कहीं से कट गया फिर आपका मोटर असेंबली डेड हो जाएगा। कभी भी ईवी स्कूटी के अंदर मोटर में पानी चला जाए, अपने वर्कशॉप पर, अगर आप भी ईवी स्कूटी का रिपेयरिंग करते हैं तो अपने वर्कशॉप पर एक ये कैस्ट्रोल एंटी रस्ट रिमूवर स्प्रे मंगा के रखें, जो कि जंग हटाने में काफ़ी काम आता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी कुछ डेमो भी दिया है। ईवी स्कूटी के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से भाई को कमेंट कीजिए। और ईवी स्कूटी को कैसे सर्विस किया जाता है हमारे वर्कशॉप पे, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना है, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।